यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन 2023 का जीएस का जो पेपर है उसमें हम पॉलिटी के क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनको हम समझेंगे कि उनका आंसर क्या लिखा जा सकता था। सबसे पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, जिस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि संवैधानिक रूप से, आप पीछे देख सकते हैं बोर्ड पे, सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है, टिप्पणी कीजिए। इंग्लिश में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड judicial independence is a prerequisite of democracy comment। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या लिखना है पहले हम समझते हैं। इसमें यह कह रहा है कि जो लोकतंत्र होता है, जो डेमोक्रेसी होता है, उसमें न्यायिक स्वतंत्रता की जो गारंटी है वो एक प्रायर कंडीशन है। मतलब अगर लोकतंत्र होगा तो वहां पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस होगा। जहां भी लोकतंत्र होगा वहां न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत जरूरी है, ऐसा इसमें बताया। आप समझते हैं जरा इसको, पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र का मतलब होता क्या है? लोकतंत्र का मतलब होता है कि जहां पर जनता शासन करती है, जनता के द्वारा जो है रूल किया जाता है, सब कुछ जनता ही है, यही डेमोक्रेसी है। अब जनता खुद तो शासन करती नहीं है, उसके रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, उसके बिहाफ पे काम करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ तो जनता ही है। और डेमोक्रेसी में जनता के जो अधिकार हैं, उनके जो राइट्स हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब डेमोक्रेसी में बहुत जरूरी है कि व्यक्ति स्वतंत्र रहे। ठीक है, राइट्स चाहिए, लिबर्टी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए, डेमोक्रेसी में ये पिलर है, जरूरी है ये। लेकिन अगर इनको कोई खतरा हो, लोगों की स्वतंत्रता पे कोई खतरा हो, इक्वालिटी पे कोई खतरा हो, तो ऐसे में इसकी रक्षा करने के लिए कोई तो होना चाहिए। तो वो कौन होगा? वही जुडिशरी है। न्यायपालिका ही ऐसा काम करती है कि लोकतंत्र में जो चीजें मिलनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का जो इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, एक हम जुडिशरी के हाथ में है। जुडिशरी देखती है कि कहीं कार्यपालिका कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम तो नहीं कर रही है, या लेजिस्लेचर कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जो लोगों के राइट्स के अगेंस्ट हो, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हो। ये काम जुडिशरी का है। आप खुद सोचिए, आप जब जुडिशरी का काम है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी तो भला जुडिशरी कैसे लोकतंत्र की रक्षा कर पाएगी, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट कर पाएगी? तो डेमोक्रेसी के प्रोटेक्शन के लिए ही तो जरूरी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो या जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो। ये तो कंडीशन है। मुझे लगता है आप समझ में आ गया होगा आपको। लिखना कैसे था? तो सबसे पहले आपको ये बताना था कि आज मॉडर्न डेमोक्रेसी में जहां जहां लोकतंत्र है वहां पर न्यायपालिका स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, और उसको ये शक्तियां जुडिशरी जो इंडिपेंडेंट है या जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, वो कैरेक्टर उन सारे संविधानों में पाया जाता है जहां लोकतंत्र है। और चूंकि लोकतंत्र में व्यक्तियों के अधिकारों की, कानून के शासन की, इन सब के लिए जरूरी होता है कि जो न्यायपालिका हो स्वतंत्र हो। तो ऐसे सभी लोकतंत्रों में ये विशेषताएं पाई जाती। अब पूर्व शर्त क्यों है, हम ये जांचने की कोशिश करें कि पूर्व प्रायर कंडीशन कैसे है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करें। सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है शक्तियों का पृथक्करण। ये जो कॉन्सेप्ट है वो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया। और सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब होता है कि जो सरकार है
उसके 3 अंग हैं। लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना होता है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है जो कानून बने हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है, और जुडिशरी को यह देखना होता है एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना, दूसरा लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना, डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करना, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना। अब इन सब के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका स्वतंत्र हो। तो न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो हमारे संविधान में दी गई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या होता है? शक्तियों का पृथक्करण। अब शक्तियों का पृथक्करण का मतलब यही है कि सभी अंग अपना अपना काम करेंगे और कोई किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। ये सेपरेशन ऑफ पावर है। सबको इंडिपेंडेंट पावर। लेजिस्लेचर का अपना कानून बनाने का पावर इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव का अपना पावर इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी का अपना पावर इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर वहां पे कोई भी अपने पावर का मिसयूज करता है या दुरुपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे चेक एंड बैलेंस का कॉन्सेप्ट भी है। अगर संसद कोई भी ऐसा कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो जुडिशरी, क्योंकि उसके पास एक विशेषता है उसकी कि वो इंडिपेंडेंट है, जुडिशियल इंडिपेंडेंट है, तो उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। वो ऐसे कोई कार्यपालिका ने ऐसा कोई लॉ इंप्लीमेंट किया है या कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई एग्जीक्यूटिव काम करती है तो उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करना जुडिशरी का काम है। तो ये चेक एंड बैलेंस और सेपरेशन ऑफ पावर के लिए बहुत जरूरी है, डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो। पहला पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। कानून का शासन का मतलब क्या होता है? रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ये डायरेक्टली मेंशन नहीं है, इनडायरेक्टली मेंशन है, बट रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून की नजर में सब बराबर, कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं। अब रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को मेंटेन करने के लिए जरूरी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कि न्यायपालिका इंडिपेंडेंट हो, या जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये बहुत जरूरी है, तभी रूल ऑफ लॉ मेंटेन हो पाए। किसी की सोशल स्टेटस कितना भी बड़ा क्यों ना हो, किसका भी पॉलिटिकल कनेक्शन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ जुडिशरी जो भी डिसीजंस लेगी वो इंडिपेंडेंट लेगी। जुडिशियल इंडिपेंडेंस है किसके लिए? लोकतंत्र के लिए। लोकतंत्र में कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बराबर के, कानून की नजर में सब बराबर के, ऑल आर इक्वल। जब सब बराबर के हैं तो इसको मेंटेन करने के लिए, इस लोकतंत्र में इस चीज को मेंटेन करने के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है, प्रायर कंडीशन है। ये सेकंड पॉइंट बता। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोकतंत्र में व्यक्तियों की रक्षा कौन करेगा? उनके अधिकारों की, उनके राइट्स की। जैसे आपको राइट टू स्पीच है, राइट टू गो एनीवेयर, राइट टू मैरी, शादी करने का अधिकार है आपको, किसी के साथ भी करें। ये सारे अधिकार जो आपको मिले हुए हैं, इन अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? डेमोक्रेसी में जुडिशरी करेगी। ये जुडिशरी के पास अधिकार है, ये जुडिशरी के पास राइट। और जुडिशरी तब करेगी लोकतंत्र में आपके अधिकारों की रक्षा जब वो स्वतंत्र होगी। तो ये तो गारंटी है। लोकतंत्र में जरूरी है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ताकि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी या जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो रूल ऑफ लॉ के बारे में बताएंगे। फिर आप ये बताएंगे कि देखिए, सवाल यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि बहुत सारे देश जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, अब डेमोक्रेटिक कंट्रीज कौन कौन से हैं उसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। अमेरिका की बात कर सकते हैं। अमेरिका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, या फिर साउथ अफ्रीका रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, रंग भेद को क्या किया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि वहां जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो लोकतंत्र के लिए प्रायर कंडीशन है, वहां लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में दक्षिण अफ्रीका में कोर्ट ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसी तरीके से यूएस में भी ऐसा ही है। यूएस में स्कूल्स में, कॉलेजेस में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए जुडिशरी वहां
इंडिपेंडेंट है और तभी वहां डेमोक्रेसी कायम है। तो आप साउथ अफ्रीका की बात कर सकते हैं, कह सकते हैं यूएसए की बात कर सकते हैं, इंडिया की बात कर सकते हैं कि भारत में आप देखिए कि भारत में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है उसकी। इसीलिए आपको पता होगा जब नेशनल जुडिशियल कमीशन का जो एक्ट आया था, वो जुडिशरी ने इसीलिए उसको समाप्त कर दिया या उसका प्रभाव समाप्त कर दिया, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि भाई जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है, वो हमारी जो स्वतंत्रता है, वो वायलेट हो रही है। तो ऐसे देखा गया है कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता को कायम रखती है। इसी के कारण जजेस के कोई भी वर्डिक्ट के अगेंस्ट आप कोई भी कमेंट नहीं कर सकते, इवन पार्लियामेंट में चर्चा भी नहीं हो सकती है। हाँ, उनको हटाए जाने का प्रावधान चल रहा हो तब ऐसी चर्चा हो सकती है, अदरवाइज जुडिशरी के डिसीजन पर आप कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो स्वतंत्र है, वो इंडिपेंडेंट है। उनके सैलरीज को आप कम नहीं कर सकते हैं आफ्टर अपॉइंटमेंट। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है। और स्वतंत्र इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र की रक्षा वही करेंगे। लोकतंत्र की प्रायर कंडीशन है, व्यक्तियों के अधिकारों की बात है, कानून के शासन की बात है, सेपरेशन ऑफ पावर की बात है, चेक एंड बैलेंस की बात है उसमें। इसके लिए बहुत जरूरी है। भारत में आप देखेंगे कि भारत में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एक बेसिक स्ट्रक्चर है, एक आधारभूत ढांचा है। तो इस प्रकार से आप बताएंगे कि भारत में भी कई मामलों में अगर आप देखा गया है तो भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के कारण भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का विस्तार हुआ है। इसीलिए आज जुडिशरी जो है आपको बहुत सारे अधिकार प्रोवाइड कर रही है, बिकॉज लोकतंत्र, इसी से लोकतंत्र की जो गारंटी है, इसी से आपके फंडामेंटल राइट्स का एक्सपेंशन हो रहा है, आर्टिकल 21। तो इस तरीके से जो है आप बताएंगे। फिर आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि आज जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कैसे, चैलेंजेस क्या है, उसके खतरे क्या है, बता सकते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ये बता सकते हैं, करप्शन की बात कर सकते हैं, लैक ऑफ रिसोर्सेज की बात कर सकते हैं। ये कुछ थ्रेट्स हैं। उसके बाद कंक्लूजन में लिखेंगे कि किसी भी डेमोक्रेसी में कानून के शासन, लोगों के अधिकार, चेक एंड बैलेंस को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही आवश्यक है। इसके बिना लोकतंत्र अधूरा है, इनकम्प्लीट है। हो गया आपका आंसर? तो इस प्रकार से आपको आंसर लिखना चाहिए। इस प्रकार से एक परफेक्ट आंसर है। तो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, और भी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम फिर से मिलेंगे आगे। थैंक यू, धन्यवाद।